अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे कि वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिटीएस्ट टाउन तो सबसे पहली इमेज इस जगह की आएगी। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमने सिर्फ पोस्टकार्ड्स में या लैपटॉप के वॉलपेपर में ही देखी हैं। मुझे भी कभी लगा नहीं था कि उनमें से एक जगह मैं खुद चल के देख पाऊंगा, बट फाइनली आई केम हियर। एक छोटा सा विलेज जो सिर्फ एक लेक और पहाड़ों के बीच में बसा है। यहाँ कुछ ही लोग रहते हैं और कुछ ही घर हैं, लेकिन एक बार ये जगह देख लो तो लगता है दुनिया की सारी खूबसूरती यहीं सिमट गई हो। हाय, आई एम मोहित एंड वेलकम है आप सबका हेल्स्टैट में। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियना। आज मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ और एक अमेजिंग सी लोकेशन पर जा रहा हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही कम लोगों ने दिखाई हुई है यूट्यूब पे। मैंने जब खुद सर्च किया मुझे सिर्फ एक दो यूट्यूबर्स की वीडियो दिखी है अबाउट दिस लोकेशन। मैं कहाँ जा रहा हूँ सब कुछ ऑन द वे बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। 8:45 की ट्रेन है और 8:30 हो गए हैं। लकीली जो स्टेशन है मेरे अपार्टमेंट से हार्डली 10 मिनट्स की वॉक पर है, तो इट इज़ ईजी फॉर मी टू गो टू द स्टेशन बाय वॉकिंग ओनली। बाकी अभी जस्ट ट्रेन कैच करनी है। सो मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 से है 8:45 की और अभी एग्जैक्टली 8:30 हो रहे हैं। लकीली इस बार टाइम पे पहुंच गया हूँ क्योंकि जो ट्रेन मैं बुदापेस्ट से लेके आ रहा था वियना के लिए, उस ट्रेन के लिए मैं काफ़ी लेट था। मैंने जस्ट कुछ सेकंड्स पहले कैच करी है। सो अच्छा है यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है क्या? आई थिंक सो। ओके, चलो अपनी सीट ढूंढते हैं। दैट्स गुड। फाइनली ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ और विंडो सीट मैंने रिज़र्व करी हुई थी क्योंकि इस जर्नी के लिए जो व्यूज़ है, सुना है मैंने बहुत अमेजिंग व्यूज़ है और सीट रिज़र्व करना ज़रूरी है। सीट रिज़र्वेशन के अलग से पैसे देने पड़ते हैं। ये जो मैंने वन वे जर्नी बुक करी है इसके मैंने 5000 पे की है और सीट रिज़र्वेशन के अलग से 3 यूरोज़ चार्ज किए थे, 3.1 यूरोज़ विच इज़ अराउंड 300 रुपीज़ रफली। तो 5300 रुपीज़ मैंने ये वन वे जर्नी के दिए हैं और ये मैं डे ट्रिप कर रहा हूँ। और ये जर्नी जो है अभी ट्रेन की जर्नी, डैट विल टेक अराउंड 3 और 40 मिनट्स रफली। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली हेल्स्टैट एक बहुत छोटा सा टाउन है ऑस्ट्रिया में, वियना के पास। सो जैसा कि मैं बता रहा था ये वन वे जर्नी अराउंड लेगी 3.5 आवर्स, नॉट 3.5 आवर्स, 3 और 40 मिनट्स। और मैंने वन वे जर्नी क्यों बुक कराई है उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ ट्रेन से उतर के, क्योंकि ये मैं डे ट्रिप ही कर रहा हूँ और सुबह 8:45 निकल रहा हूँ तो अराउंड 1 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। 5-6 आवर्स इनफ है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। बट एक बार ट्रेन से उतर के आई एक्सप्लेन मोर कि इस जगह पे क्यों जा रहा हूँ और व्हाट्स द प्लान आगे मेरा, क्योंकि ट्रेन में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग आ गए हैं ऑलरेडी एंड अभी कुछ ही देर में ट्रेन शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए लेट्स एंजॉय द व्यूज़। ऑस्ट्रिया के अंदर एक छोटा सा विलेज है हेल्स्टैट, वियना से सिर्फ 3 घंटे दूर और एक दिन के लिए परफेक्ट गेट अवे। यहाँ ना कोई ट्रैफिक मिलेगा, ना मॉल्स, सिर्फ एक लेक है।
उसके सामने कुछ वुडन हाउसेस और पीछे बड़े से पहाड़। इस छोटी सी जगह का अपना एक सुकून है, जैसे सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया हो। हेल्स्टेड इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ डे ट्रिप। यहाँ सॉल्ट माइन टूर लिया जा सकता है, जहाँ एक अंडरग्राउंड ट्रेन से अंदर ले जाके पूरा माइनिंग प्रोसेस समझाया जाता है। फेरी लेके लेक क्रूज कर सकते हैं, जो अलग अलग एंगल से पूरा विलेज दिखाते हैं। हेल्स्टेड म्यूजियम में से इस एरिया की हिस्ट्री और कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलता है। और अगर थोड़ा लोकल फील चाहिए तो यहाँ के ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में ऑस्ट्रियन फूड ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली फ्रेश फिश जो इसी लेक से आती है। छोटी सी जगह है पर काफ़ी थॉटफुली डिज़ाइन है फॉर ट्रैवलर्स। व्हाट्सअप गाइस, गुड आफ्टरनून फ्रॉम हेल्स्टेड। अभी मैं हूँ हेल्स्टेड के अंदर, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक बहुत छोटा सा टाउन है। इस टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 700 to 800 पीपल। यस, इस छोटे से टाउन के अंदर सिर्फ 700-800 लोग रहते हैं, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 से 2 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। सो ये कहना सही है कि ये जो टाउन है हेवीली पॉपुलेटेड है, बट बिकॉज ऑफ टूरिस्ट। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ 700-800 लोग हैं। ये जो टाउन है ये यूनेस्को हेरिटेज टाउन है, और बेसिकली ये फेमस हुआ था अपनी सॉल्ट माइंस के लिए। यहाँ पे सबसे पुरानी सॉल्ट माइन लोकेटेड है, जो कि 7000 साल पुरानी है। और सॉल्ट माइन कहाँ लोकेटेड है, आई जस्ट शो यू। एक बार वो माउंटेन के टॉप पे, जहाँ से वो माउंटेन ट्रेन ऊपर नीचे आ रही है, आई जस्ट शो यू। वो जो एक ट्रेन ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, और माउंटेन के टॉप पे जो वो वाइट कलर की बिल्डिंग है, वहाँ पे सॉल्ट माइन लोकेटेड है। उस सॉल्ट माइन के अंदर भी जाया जा सकता है, पर उस सॉल्ट माइन का टूर लेना पड़ता है, और उस टूर का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है 44 यूरोस। उसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैंने अभी आज बुकिंग ट्राई करी है तो मोस्टली स्लॉट्स पर सोल्ड आउट, क्योंकि मेरा एक दिन आने का ही यहाँ पे प्लान बना है। जैसा कि मैं बता रहा था, हेल्स्टेड की टोटल पॉपुलेशन 700 to 800 पीपल है, बट यहाँ पे हर साल 1 to 2 मिलियन लोग आते हैं जस्ट फॉर टूरिज्म पर्पस। यहाँ पे टूरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 2020 में यहाँ के लोगों ने बैनर्स और पोस्टर लगा दिए थे और कोर्ट से अपील कर दी थी कि हमारा जो टाउन है स्पॉइल हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर टूरिज्म। वो बात अलग है कि कोर्ट ने उस केस में कुछ किया नहीं, और तभी अब यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, मतलब ज़्यादा चीखो चिल्लाओ मत, शोर कम करो, और कूड़ा वगैरह बाहर मत फेंको, क्योंकि बहुत छोटा सा टाउन है, सिर्फ 700-800 लोगों के लिए, तो लोगों की प्राइवेसी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ये जो टाउन है बेसिकली फेमस हुआ है आफ्टर यहाँ पे जब सॉल्ट माइन बनी थी। सो पुराने ज़माने में सॉल्ट को वाइट गोल्ड कहा जाता था, जिन लोगों को नहीं पता। सो ऑस्ट्रिया बेसिकली पूरा रिच इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सॉल्ट माइंस थी, और सबसे पुरानी सॉल्ट माइन जो थी वो हेल्स्टेड के अंदर लोकेटेड थी। इसलिए जो भी यहाँ के लोग हैं, लाइक 700 to 800 लोग भी, वो काफ़ी रिच है और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। और
दूसरा, फिर ये टाउन इसलिए फेमस होने लगा क्योंकि सॉल्ट वाइन तो फिर अब काम में नहीं आई, क्योंकि आज की डेट में सॉल्ट की वैल्यू वो नहीं है जो पुराने टाइम पे हुआ करती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ यहाँ के जो अमेजिंग व्यूज़ है, यहाँ पे लिटरली एल्प के व्यूज़ मिलते हैं, और यहाँ पे एक अच्छी खासी लेक है, रिवर है, और बिल्कुल उस लेक के साइड पे ये टाउन है। इसीलिए बिकॉज ऑफ टूरिज़्म पर्पस ये टाउन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे कि वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिटीएस्ट टाउन, तो सबसे पहली इमेज इस जगह की आएगी। टूरिस्ट लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे छोटे छोटे होम स्टेज़ है, होटल्स है, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ वगैरह भी अवेलेबल है। बट मोस्टली आई वुड से कि अगर आ रहे हो तो ये डे ट्रिप के लिए लेना था, क्योंकि जो भी यहाँ पे होम स्टेज़ या बुटीक होटल्स भी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल अभी समर्स चल रहे हैं, तो समर्स के अंदर तो जो एक नॉर्मल बुटीक होटल का भी स्टे आ रहा है, दैट इज़ अराउंड 350 यूरोस, विच इज़ रफली अराउंड 30 to 33,000 फॉर अ सिंगल नाइट। सो इतना एक्सपेंसिव स्टे है, इसलिए डे ट्रिप करना ज़्यादा फीजेबल लगता है। लोग रुकते हैं यहाँ पर बहुत कम। मोस्टली यहाँ पे भर भर के रोज़ लोग आते हैं, लेकिन हार्डली उस पर से शायद 5-10% रुकते होंगे। इसीलिए यहाँ पे होटल बहुत कम है, और होटल कम भी है तो उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन येस, अभी जिस रोड की तरफ से मैं गुजरा था वो पूरा यहाँ का मॉल रोड टाइप का है, मार्केट एरिया, जहाँ पे दोनों तरफ मार्केट है, शॉप्स है, कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट है। सो वो पूरा एक टूरिस्ट एरिया, और टूरिस्ट एरिया के आगे जब आएंगे तो ये है रेजिडेंस एरिया। यहाँ पे वैसे आना मना है, सिर्फ कुछ ही लोगों को आने दिया जाता है। आई मीन अगर आप बिग फैमिलीज़ या बिग ग्रुप्स में आ रहे हो और शोर ज़्यादा कर रहे हो तो हो सकता है लोग यहाँ पे शिकायत करें या कंप्लेन करें आपकी, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड। सो अगर आ भी रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। बाकी ये एरिया पूरा माउंटेन्स, एल्प से कवर्ड है, और सामने रिवर फ्लो हो रही है। सो इट इज़ अ अमेजिंग प्लेस की ऐसी जो मैंने आज तक कभी जगह देखी तो शायद वो कभी किसी के पिक्चर्स या मतलब गूगल में सर्च करके इमेजेस में ही देखा है मैंने। रियलिटी में मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह देख रहा हूँ। यहाँ पे आने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप वियना में हो या साल्ज़बर्ग में हो तो OBB की ऐप डाउनलोड कर लो। साल्ज़बर्ग से तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद वियना से आ रहा हूँ, और वियना से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। बट इशू ये है कि सिर्फ एक ही डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, वो भी सिर्फ मॉर्निंग की 8:45 का टाइम है, और 8:45 पे डायरेक्ट ट्रेन है जो कि 3 घंटे लेगी यहाँ पहुँचाने में। जैसा कि मैंने दिखाया, जब स्टेशन पे उतरते हैं तो उतरते साथ ही थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना होता है, और वहाँ पे एक शिप होती है जो बेसिकली रिवर की दूसरी साइड लेके जाती है। उस क्रूज़ का जो टिकट प्राइस है दैट इज़ 8 यूरो, जो आपकी ट्रेन की टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। सो ट्रेन की टिकट के मैंने पे किए हैं अराउंड 55 यूरोस, तो 5,000 के आसपास की मुझे टिकट पड़ी यहाँ की वन वे। और जो क्रूज़ का टिकट प्राइस है दैट इज़ 8 यूरोस। अभी ये है कि मैंने रिटर्न टिकट इसलिए बुक नहीं करी क्योंकि जाते हुए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आज ही अवेलेबल नहीं है या वैसे भी अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं एक बार पहुंच जाऊं, फिर मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ पे उसके हिसाब से मैं अपनी ट्रेन टिकट्स बुक करूँगा। तो अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में मैं ट्रेन टिकट्स बुक करूँगा। सो अभी लगभग 1:30 हो रहे हैं, तो मैं 4 बजे की ट्रेन बुक कर लूँगा, ताकि मेरे पास अभी भी 2-2.5 घंटे बचे रहे, क्योंकि दिस प्लेस इज़ ओनली फॉर 5-6 आवर्स। 5-6 आवर्स के लिए दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, एक अच्छा खासा डे ट्रिप बन सकता है। बाकी अगर किसी को स्टे करना है तो वो स्टे का ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। इस लेक में स्विमिंग अलाउड है, तो काफ़ी लोग अभी स्विमिंग भी कर रहे हैं। सो अगर समर्स में कोई आ रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। अभी मैं वो वाला एरिया छोड़ के जहाँ पे सारे रेजिडेंट्स थे, अब मैं टूरिस्ट एरिया में आ गया हूँ। सेम ही रोड है, आगे जाएंगे तो टूरिस्ट वाली रोड आ जाएगी, जहाँ पे मोस्टली ऑपोजिट साइड पे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, और काफ़ी सारी सूवेनियर की भी शॉप्स हैं। काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है फॉर टूरिस्ट। आई मीन हर तरफ शॉपिंग के लिए भी ऑप्शंस है।
that we're too different. हेलस्टेड दुनिया की पहली जगह है जहाँ पे सॉल्ट माइनिंग शुरू हुई थी लगभग 7000 साल पहले। इसीलिए इस जगह को द ओल्डेस्ट सॉल्ट माइन इन द वर्ल्ड का टैग भी मिला हुआ है। But in the sunshine it feels so easy, baby. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. टाइम आ गया है हेलस्टेड से निकलने का। मैंने अपनी रिटर्न टिकट बुक कर ली है और अभी 15 मिनट में मेरी ट्रेन है। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना मैं पहले भूल गया था, यहाँ पे बिल्कुल भी कार्ड नहीं चलता है, हर जगह पे सिर्फ कैश ही एक्सेप्टेबल है। मैं एक जगह पे लंच कर रहा था और मेरे पास लकीली सिर्फ कुछ 30-40 यूरो ही बचे थे जो एग्जैक्टली मेरा बिल था। सो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ कैरी कैश। वैसे यहाँ पे 2-3 ATM मुझे दिखे थे तो यहाँ से निकाल सकते हो, पर जो यहाँ पे ATM है वो है यूरोनेट, और यूरोनेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आई वुड एडवाइस कि अगर अपने साथ थोड़ा कैश लेके चल रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे आके निकाल सकते हो, बट कार्ड्स यहाँ नहीं चलते हैं क्योंकि मैंने 3-4 जगह पे ट्राई किया, यहाँ पे कहीं पे भी कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। एक अपडेट और देना रह गया था मैं, इनफैक्ट ये जगह इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड कि 2012 में यहाँ पे कुछ चाइनीज़ आए थे और उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि 2012 के अंदर ही चाइना ने इस जगह का कॉपी बना ली है। मतलब एग्जैक्टली मैं एक इमेज लगा दूंगा वीडियो के साइड पे, पर ये एग्जैक्ट जगह हेलस्टेड का कॉपी है जो कि चाइना में है, बट ये 2012 में बना था। सो दिस इज़ सच अ फेमस प्लेस और यहाँ पे इतना टूरिज़्म है, एज आई सेड कि सिर्फ 700-800 लोग रहते हैं, बट एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिलियन लोग विजिट करने आते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शोकेस द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू यू ऑल। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हिडन जेम्स है और ऐसी अमेजिंग प्लेसेस हैं वो आप सब तक पहुँचाऊँ। इट्स माई ओनली रिक्वेस्ट कि डू सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे इट विल हेल्प मी अ लॉट। अगर ये एक्सपीरियंस आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ऑनेस्ट और यूनिक ट्रैवल स्टोरीज मैं हर वीक लेके आता हूँ।